आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे एक लापता शायर हैं जिनके बारे में आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया कि उनका पता मिल गया है। तो उस लापता शायर जिनके बारे में वज़ीर कानून ने, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उनका पता मिल चुका है, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो मुझे मुसलसल पैगामात भेज रही हैं, मैसेजेस भेज रही हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझे उनके पैगामात मिल रहे हैं और वो कह रही हैं जी कि कोर्ट को बताया गया था कि अहमद फ़राद साहब जो हैं वो धीर कोट थाने में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका है धीर कोट। तो सुबह जब बताया गया तो वो धीर कोट रवाना होगी। जब वो धीर कोट पहुँची तो धीर कोट थाने ने कहा जी कि वो तो हमारे पास नहीं है, उनको तो मुजफ्फराबाद वाले ले गए हैं। मुजफ्फराबाद पुलिस और उस पर जो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, ये देखें कि ये आज सुबह 29 मई की सुबह 7 बजे FIR दर्ज हुई है। और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचती हैं धीर कोट, वहाँ से कहा गया वो मुजफ्फराबाद में है। उन्होंने लिख के दे दिया जी वो मुजफ्फराबाद में मोहम्मद मंजूर हुसैन चुगताई साहब जो हैं सब इंस्पेक्टर थाना, उनके मुजफ्फराबाद के थाने उनके पास हैं। उनकी वाइफ वहाँ पहुँची, अब वो कह रही हैं जी वो वहाँ पे भी उनको नहीं मिले। तो ये जो सूरत हाल है इसमें ऐसा लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर साहब जो हैं उनके साथ किसी ने गलत बयानी की, उन्होंने फिर वही बात जो है वो कोर्ट के सामने कर दी। अब कोर्ट में कही गई बात अगर ऑनर नहीं होती तो इससे सिर्फ जुडिशरी का नहीं, पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो इमेज है ये ख़राब होता है। तो तारिक फजल चौधरी साहब आपके और हमारे मोहतरम हैं वज़ीर कानून साहब, और इतने रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, तो उनकी कही हुई बात जो है वो अगर सही दुरुस्त साबित ना हो, आपके ख्याल में पूरी हुकूमत पाकिस्तान जो है इसका इमेज नहीं ख़राब होता? अमीर साहब, एक तो जो वज़ीर कानून होता है वो हर गवर्नमेंट में बहुत ज़िम्मेदार मनसब होता है, और हमारे जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत हैं अपनी ज़ाती हैसियत में भी। लिहाजा उनकी तरफ से मैं कतई तौर पे ये तवक्को नहीं करता कि कोई ऐसा बयान कोर्ट में दिया गया होगा जो कि हकीकत के मुनाफी हो। ये हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया एक पर्चा है, 2 पर्चे हैं, ज्यूरिसडिक्शन का मामलात हैं। फिर फैमिली को अगर थाने में भी हैं उनसे मकामी पुलिस ने मिलने दिया नहीं मिलने दिया, ये इसी तरह की बात होगी, वरना अदालत से गलत बयानी इसका तो अच्छा, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज़ को कहा है कि जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग है और डेटा तक रसाई है ये आप नहीं करेंगे। ये अच्छा फ़ैसला है? अच्छा फ़ैसला है। अगर देखें, इसके ऊपर बहुत सारी बात इससे पहले भी हुई है, और ऑडियो लीक्स और सारी चीज़ें, ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं और हम इस डिबेट से बाहर निकल आएँ तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि ज़माने में और भी क्या, वो शेर आप ज़रा दुरुस्त पनपने की क्या बातें हैं। हाँ जी, हाँ, वो और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ये बताएं ना आखिर में आप भी कि बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला किया है कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं इनको ना तो वो अब वो कह रहे हैं कि आपको फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, ना ही डाटा तक रसाई जो है वो आप किसी को देंगे। तो ये आपके ख्याल में इस फैसले के पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मुस्बत असरात होंगे या मनफी असरात होंगे? देखिए, बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बिल्कुल कानून के मुताबिक है, और होता भी ये है, कानून भी ये है कि आप किसी किस्म की सर्वेलेंस नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और स्पेशली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्होंने चलाना है, जिनका कारोबार है प्रोवाइड करना ये टेलीफोनिक सर्विसेज, उनको तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। अगर आपको कोई टेररिज्म का मसला है या कोई ऐसा इशू है जिसमें आपको सर्वेलेंस करनी है, तो फिर आप पहले इजाज़त लेते हैं अदालत से, आप उसकी वजूहात देते हैं इन कॉन्फिडेंस, और उसके बाद उसकी सर्वेलेंस की इजाज़त आपको मिलती है, और आप पर्टिकुलर उस शख्स की सर्वेलेंस कर सकते हैं। उसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसके खिलाफ कोई टेररिज्म या इस किस्म का कोई स्मगलिंग का इल्ज़ाम हो या इस किस्म का कोई संगीन। तो ये फैसला कानून के मुताबिक है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशंस। जी, लेकिन इसमें एक बात जो है मैं अर्ज़ करूँगा, अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है, सर्वेलेंस इंटेलिजेंस के इदारों के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें दहशतगर्दी और उसके साथ अलाइड और बहुत सारे इशू हैं, उसमें अदालत की अगर आप इजाज़त लेने के चक्कर में पड़ जाएं तो मुझे नहीं समझ लगती कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें टाइम फ्रेम कितना है। ज़रूरी है ना कि फिर अदारे आपस में लड़ाई ना करें। हाँ। ठीक बात है, ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब और अली। मैं भी आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि ये पाकिस्तान जो है ये सबका मुल्क है, और इस मुल्क को एक आइन और कानून के तहत चलाया जाना चाहिए, और इस मुल्क के जो इदारे हैं अगर वो सुबह से लेकर शाम तक वो इसी तरह के हमें
मैसेजेस देंगे और इस तरह के फ़ैसले करेंगे कि लगे ये कि एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हैं और जो एक दूसरे के साथ वो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं कर रहे, तो फिर जो नौजवान नस्ल है उसको आप मायूसी के अंधेरों में धकेल रहे हैं। प्लीज़ खुदा के लिए ये आपस की जो लड़ाई है इसको बंद कर दें।